दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों राजनीति में कब कोई राजनेता कौन से दल के साथ रहता है और कौन से समय में कोई राजनेता किसी दल को छोड़कर चला जाता है ये कहा नहीं जा सकता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में राजनेताओं का आना या उसको छोड़कर जाना ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगा रहता है और इससे अच्छी कोई पार्टी नहीं है, कोई राजनेता नहीं है। तो इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के एक्स प्रेसिडेंट के अन्नामलाई जी ने आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया और खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है। मेरा इस पर कुछ सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि कहीं इसमें अन्नामलाई जैसा टैलेंटेड आदमी, इसमें कोई दो मत नहीं है, अन्नामलाई कोई अननोन फेस है ऐसा नहीं है। अन्नामलाई आईपीएस थे, कर्नाटका में वो पोस्टेड थे। उसके बाद उन्हें जब ऐसा लगा कि उन्हें अपना नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में आना चाहिए तो उनके पास बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफर्स थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी को अपना पॉलिटिकल जर्नी के साथ रखने का सोचा और वो बीजेपी के साथ जुड़े और उन्होंने बीजेपी के साथ अथक परिश्रम करके तमिलनाडु में बीजेपी को इंडिपेंडेंटली खड़ा करने का कोशिश भी किया। लेकिन वो बीजेपी को उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाए तय समय में जितना कि बीजेपी को अपेक्षा था, एक्सपेक्टेशन था। इसीलिए इस साल जो चुनाव हुआ 2026 में, जो तमिलनाडु में जो चुनाव हुआ, उससे ठीक पहले बीजेपी ने एआईडीएमके के साथ अलायंस कर लिया। हालांकि एआईडीएमके के साथ अलायंस करने के पक्ष में अन्नामलाई नहीं थे, लेकिन बीजेपी को लग रहा था कि अगर हम एआईडीएमके के साथ अलायंस कर लेते हैं तो हम सत्ता में आ सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने एआईडीएमके के साथ अलायंस किया और एआईडीएमके अलायंस करने की सबसे पहली शर्त यही थी कि अन्नामलाई को बीजेपी के प्रेसिडेंट के पद से वहां से हटाया जाए और बीजेपी ने उन्हें अपने प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया। और अन्नामलाई को हटाने के बाद एआईडीएमके की जो शर्तें थी वो सारी शर्तें बीजेपी मानती चली गई और यही वजह हुआ कि इस बार के चुनाव में अन्नामलाई को चुनाव प्रचार करने से भी रोका गया। चुनाव प्रचार मतलब कि अन्नामलाई ने खुद ही कह दिया था कि हम इस बार चुनाव प्रचार नहीं करेंगे और उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया और नतीजा हमारे आपके सबके सामने है। और उसके बाद अन्नामलाई ने ये फैसला किया कि अब वो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, वो इंडिपेंडेंटली कुछ अपना अलग रास्ता देखेंगे। तो उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के नेतृत्व के साथ मिलने की कोशिश की, कुछ बात बनाने की कोशिश की। हालांकि अमित शाह के मुलाकात के दौरान उन्हें अमित शाह ने कहा कि आपको पार्टी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अन्नामलाई ने कहा कि नहीं, मुझे एक यात्रा निकालनी है, मैं यात्रा पर निकलूंगा। तो अमित शाह ने कहा कि आप यात्रा तो बीजेपी के साथ भी निकाल सकते हैं एवं बड़े स्तर पर निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अन्नामलाई अब खुद का कुछ करने की सोच रहे हैं। शायद वो तमिलनाडु में विजय के सफलता से प्रभावित हैं या फिर आंध्रा में पवन कल्याण के सफलता से प्रभावित हैं या किसी की भी सफलता से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों बीजेपी से ऐसा यंग टैलेंट अगर बाहर चला जाता है तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए नुकसान है और बीजेपी को हो सकता है, मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है कि भविष्य में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसका एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आगे जाके कब कौन कितना खतरनाक हो सकता है ये कहा नहीं जा सकता है या सोचा नहीं जा सकता है। पहला एग्जाम्पल, प्रशांत किशोर 2014 तक मोदी जी के साथ थे और उनकी जो 2014 की जितनी भी प्लानिंग थी वो प्रशांत किशोर ने ही तय की थी।
तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं उनके बाद जो है प्रशांत किशोर मोदी जी से मिलना चाहते हैं और मोदी जी ने प्रशांत किशोर को अपॉइंटमेंट देने से मना कर दिया। उसी समय मोदी जी ने आमिर खान को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट दे दिया। तो इस बात से प्रशांत किशोर इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया और आज जो है भारत के विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो काम करते हैं, उनको जिताने में मदद करते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 के बाद वो नहीं नजर आए हैं। तो आपको कौन सा नेता कितना भारी पड़ जाए आपके ऊपर कहा नहीं जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के आदमी थे, कांग्रेस के लिए काम करते थे और कांग्रेस ने शायद उनकी अहमियत समझी नहीं या उनको अहमियत दी नहीं। वो राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन राहुल गांधी अपने कुत्ते के साथ बिजी थे। तो हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं और आज जो है हेमंत बिस्व शर्मा जो है हैट्रिक बना चुके हैं असम में। तीसरी बार मुख्यमंत्री, एक बार सर्बानंद सोनोवाल थे और 2 बार हेमंत बिस्व शर्मा सीएम बने हैं। और इस बार हेमंत बिस्व शर्मा ने तो न भूतो न भविष्य तो इतना बहुमत से ले आए हैं और हेमंत बिस्व शर्मा अकेले पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा दिया। एवं पश्चिम बंगाल के चुनाव में हेमंत बिस्व शर्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इस तरह दोस्तों एक आदमी के जाने से या एक आदमी के नहीं जाने से कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं होती है, लेकिन अगर वो आदमी आपके विरोधी निकल जाए तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डैमेज कर दे। ये दोनों एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि अन्नामलाई जो है वो बैड नोट पे बीजेपी को छोड़कर नहीं गए हैं। बीजेपी को छोड़ने से पहले बाकायदा शीर्ष नेताओं से, अमित शाह, नितिन नवीन, संतोष, BL संतोष से, इन सब से मिले हैं। इनकी अच्छी खासी बातचीत हुई है, प्रॉपर रेजिग्नेशन दिए हैं, उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है, तब जाकर वो गए हैं कि मैं तमिलनाडु में कुछ अपना इंडिपेंडेंट करना चाहता हूं। तो अगर ऐसा कोई कह के जाता है तो आप किसी का रास्ता रोक नहीं सकते हैं ना। तो इसीलिए बीजेपी ने सोचा कि अगर अन्नामलाई कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहते हैं तो लेट देम ट्राई। तो अब मुझे लगता है कि अन्नामलाई जो है तमिलनाडु में WeTheLeader.org एक उनका NGO है और इसी के नाम से वो आगे का पॉलिटिकल मूवमेंट भी वो करेंगे, जिसमें वो साफ सुथरे छवि के लोगों को रखना चाहेंगे। पहले जो लोग उनके साथ जुड़ेंगे उनको वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग देंगे, हाउ टू स्पीक, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग वो लोगों को देंगे। और उनकी ये पॉलिटिकल जो मूवमेंट है इज बैक्ड बाय नन अदर देन रजनीकांत। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अंधेरे में चल रहा है, सब कुछ ओपन है और पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सारा कुछ चीज़ चल रहा है। तो अब देखते हैं कि अन्नामलाई, मैं स्वयं सोचता था कि अन्नामलाई एक दिन भारत के प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन अब जो उन्होंने अपना रास्ता अलग चुना है तो अब उसमें वो कहाँ तक जा पाते हैं ये भविष्य में देखने की बात रहेगी दोस्तों। और हमारे लिए तो हमारे तरफ से उनको हमेशा शुभकामनाएं ही रहेंगी, क्योंकि वो ही इज़ अ रियली नाइस पर्सन और उन्होंने उनमें मेहनत करने की पराकाष्ठा है, मेहनत करने की जिद है। और अगर मुझे लगता है कि बीजेपी AIADMK के साथ अलायंस नहीं करती तो मुझे लगता है कि बीजेपी को तमिलनाडु में अच्छे खासे वोट मिल सकते थे। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, ठोकर खाकर ही लोग सीखते हैं, तो शायद बीजेपी भी इसी तरह ठोकर खाकर ही सीख रही है तमिलनाडु में खासकर। तो आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अन्नामलाई का निर्णय जो है बीजेपी से अलग होकर अपना अलग मूवमेंट करना क्या सही रहेगा? कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।